लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं फिर से आया हूँ आपके सामने। तो अभी हम लोगों ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन, आदिकाल, और अब हम लोग भक्तिकाल पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसके पिछले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। तो भक्तिकाल का समय है 1350 से लेकर 1650 तक। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। पहला चरण आपका पता है आदिकाल है, द्वितीय चरण है भक्तिकाल, और तृतीय चरण है तीसरा चरण है आपका रीतिकाल, और चौथा चरण है आपका आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी पुकारा है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अरे शुक्ल जी ने भक्तिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो पूर्व मध्यकाल से। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। चरमोत्कर्ष उन्नति अर्थात चरम सीमा पर हिंदी थी, हिंदी साहित्य था भक्तिकाल में। जॉर्ज अब्राहम ग्रेडसन ने भी भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेडसन ने कहा। आगे बढ़ते हैं। अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से इस युग का उदय हुआ माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। श्री कृष्णदास ने स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा है, हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। वह केवल वार्धक्य का साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य है। वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह और प्रेम का साहित्य है। हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है। वह मनोरम कल्पनाओं की साकारकता का साहित्य है। वह श्रेयस्कर साहित्य है। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना के कारण भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी जो काव्य रचनाएं लिखी गईं वो उच्च कोटि की थीं और आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी विकास भक्तिकाल में हुआ। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। मोनेरियल विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में वित्न प्रत्यय के जुड़ने से हुई। इसका अर्थ होता है अपने उपास्य अर्थात आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। भज अर्थात भाग लेना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेतर उपनिषद में। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा क्या है? भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहली भाषा भक्तिकालीन साहित्य की कौन सी रही? तमिल रही, बाद में ब्रज और अवधी हो गई। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि आखिर भक्तिकालीन साहित्य विकास में क्यों आया, क्यों वो प्रकाश में आया, क्या उदय का कारण था उसका? तो शुक्ल जी के अनुसार ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि अथवा भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार, बाहरी आक्रमण को भक्तिकाल के उदय का कारण माना है।
एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। तो ये इससे जुड़े प्रश्न आते हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। आगे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है, विरोध किया है और कहा है कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना जाता है, ना कि मुस्लिम शासकों का आक्रमण। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कई बार इनका ये जो कथन है ये आ चुका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बेवर व जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। ध्यान देंगे आप कि बेवर और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना है। गियर्सन ने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। तो अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कौन सा है? तो भक्ति काल है। और किसका कथन है ये? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का है। डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप या विकास। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। ध्यान देंगे आप कि भक्ति आंदोलन का विकास कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, परंतु धीरे धीरे दक्षिण भारत से यह पूरे भारत में फैल गया। इसकी उत्पत्ति एवं प्रसार के संबंध में निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता विचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णताम गता। अर्थात भक्ति आंदोलन का यह भक्ति साहित्य द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में इसने अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की और मराठा क्षेत्र में भी यह कुछ वृद्धि प्राप्त कर सका, परंतु गुजरात क्षेत्र में अधिक विकसित नहीं हो सका। तो इस पंक्ति के अनुसार भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य जो विकसित हुआ वो द्रविड़ क्षेत्र में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हुआ। गुजरात क्षेत्र में अधिक विकास नहीं कर पाया। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं और अलग अलग जो विद्वान रहे उन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रचार में अपना योगदान दिया। वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले हैं रामानंद व वल्लभाचार्य। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकरदेव और उड़ीसा में पंचसखा। पंचसखा के अंतर्गत आते हैं बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। महाराष्ट्र के हैं वारकरी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई। इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हुए: संत ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय के प्रथम मुन्नायक संत। दूसरे हैं संत नामदेव, विठोबा का भक्त। तीसरे हैं संत एकनाथ और चौथे हैं संत तुकाराम। दक्षिण भारत में आलवर व नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है ये, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही हुई, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। तो आलवार व नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्तिकालीन साहित्य का क्या किया? प्रचार प्रसार किया, आंदोलन चलाया इसका। तो आलवार भक्त, दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्त को ही आलवार कहा जाता है। ध्यान देंगे आप कि दक्षिण भारत के जो आरंभिक वैष्णव भक्त थे उन्हीं को आलवार कहा जाता है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भागवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आलवार भक्तों द्वारा हुआ। इन भक्तों में सभी जातियों एवं वर्गों के भक्तजन थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा सादा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। इनमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। आलवार साहित्य पर शोध करने वाले कुछ विद्वान प्रारंभिक आलवारों का समय ईसा से 330
230 वर्ष पूर्व मानते हैं। प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक आलवार कौन थे। विष्णु के गदा थे, शंख थे विष्णु जी के, और विष्णु के चक्र के अवतार हैं। आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधम नाम से 4 भागों में किया गया है, जिनमें लगभग 4000 पद हैं। तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। और उन्होंने जो तमिल भाषा में जो रचनाएँ की हैं, उन पदों का संकलन किन्होंने किया है? आचार्य रंगनाथ जी ने किया है। दिव्य प्रबंधम के नाम से किया है, 4 भागों में, और इसमें 4000 पद हैं। 4 भाग 4000 पद। अब हम लोग जानेंगे कि ये 12 आलवार भक्त कौन कौन से हैं। इन 12 आलवार भक्तों का विवरण निम्नानुसार प्राप्त होता है। तो पहले हैं पैगे आलवार, ये थे पयस्विनी प्रदेश के। भूत आलवार, ये थे पयस्विनी प्रदेश के। तीसरे थे पे आलवार, ये भी पयस्विनी प्रदेश के। तिरुमल्ली साई आलवार, ये पयस्विनी प्रदेश के। नम आलवार, ताम्रपर्णी प्रदेश के। मधुर कवि आलवार, ताम्रपर्णी प्रदेश के। कुलशेखर आलवार, महानद प्रदेश से। पेरी आलवार, कृतमाल प्रदेश से। आंडाल आलवार, कृतमाल प्रदेश से। तोडर डिपोड़ी आलवार, कावेरी प्रदेश से। तिरुपन आलवार, कावेरी प्रदेश से। तिरुमंगई आलवार, कावेरी प्रदेश से। इन आलवार भक्तों में एकमात्र महिला भक्त पेरी आलवार की दत्तक पुत्री आंडाल है। ये ध्यान देंगे आप, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आलवार भक्त में एकमात्र महिला कौन थी। तो वो थी आंडाल यानी अंदाल, जो इनकी पुत्री थी पेरी आलवार की दत्तक पुत्री, मतलब जिनको मान लिया जाए, गोद ली हुई पुत्री। अब हम लोग बात करते हैं नैनार भक्त की। तो जिन्होंने भक्ति कालीन आंदोलन को मतलब उनका विकास किया, वो पहले थे आपके, मैंने हम लोग जस्ट पढ़ा आलवार भक्त। अब दूसरे आते हैं नैनार भक्त। ये शैव आचार्य माने जाते हैं। शैव आचार्य मतलब जो शिव की पूजा करते हों। कबीर एवं जयसी दोनों ही भक्ति काल के रहस्यवादी कहीं माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि कबीर भक्ति काल के कैसे कवि हैं? तो रहस्यवादी कवि हैं। जयसी की बात हम लोग करते हैं, परंतु कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि जयसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। ये ध्यान देंगे आप, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। तो कबीर की रचनाओं में साधनात्मक यानी साधना से जुड़ा हुआ रहस्य मिलता है, और जयसी की रचनाओं में भावनाओं से जुड़ा हुआ रहस्य मिलता है। शब्दार्थ जानते हैं हम लोग। सुरति का अर्थ होता है आनंद का अनुभव। नीरति का अर्थ होता है सांसारिकता से मुक्ति। कई बार प्रश्न आ चुका है। सुरति यानी आनंद का अनुभव, मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं सुरति। और नीरति यानी जगत प्रपंच यानी संसार से मुक्ति का भाव नीरति कहलाता है। भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। तो भक्तिकालीन साहित्य को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। तो भक्तिकालीन को 2 काव्यधाराओं में बांटा गया। पहला है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। उसी तरह से क्रमशः निर्गुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में संत काव्य आते हैं, और प्रेमाश्रयी काव्यधारा में सूफी काव्य आते हैं। संत काव्य की प्रतिनिधि कवि हैं कबीर और प्रतिनिधि यहाँ कट गया है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सूफी काव्यधारा में आते हैं जयसी, जो प्रतिनिधि कवि हैं। वहीं सगुण काव्यधारा की बात करें हम लोग, तो इसमें भी 2 भाग हैं। पहला है कृष्णाश्रयी काव्यधारा, जो कृष्ण काव्य जुड़ा हुआ है, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। और अगले हैं रामाश्रयी काव्यधारा, जो राम काव्य जुड़ा हुआ है, मतलब राम से जुड़ी कविताएं लिखी गई, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। तो हम लोग इन्हीं को बारी बारी से पढ़ेंगे, इन्हीं काव्यधाराओं को। तो पहली काव्यधारा है आपकी निर्गुण भक्ति काव्यधारा। जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, निराकार मीन्स जिस ईश्वर का कोई आकार ना हो, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण काव्यधारा कहा गया है। ठीक है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतर उपनिषद है।
कहने का मतलब ये है कि निर्गुण भक्ति जो जन्मी वो किससे जन्मी है? श्वेता श्वेतर उपनिषद से। श्रीमद् भागवत महामात्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। तो श्रीमद् भागवत महामात्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही, ध्यान देंगे आप। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला है निराकार ईश्वर में विश्वास, दूसरा है निर्गुण ब्रह्म उपासना, तीसरा है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव और काव्य में लोक भाषा का प्रयोग। तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे MCQs बन जाते हैं निर्गुण काव्यधारा के विशेषताओं से, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें। आगे है एकेश्वरवाद का समर्थन, सद्गुरु का विशेष महत्व, साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, शांत रस की प्रधानता, सदुकड़ी भाषा या उलटबासी काव्य शैली का प्रयोग, आचरण की पवित्रता पर जोर। आगे जानेंगे निर्गुण भक्ति के मूल तत्व क्या क्या हैं। अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जाप। अज्ञात ब्रह्म मतलब ऐसा ब्रह्म जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, जिसका कोई नाम ना हो। मानसिक भक्ति, प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुर्हताओं को दूर करना। जाति वर्ग और वर्ण सबसे महत्वपूर्ण, संबंधी भेद से रहित विश्वव्यापी धर्म, यानी इनसे हटकर एक अलग धर्म जो विश्व के लिए बना हो। सहज साधना इसका मूल तत्व है। अब हम लोग जानेंगे कि निर्गुण काव्यधारा का भेद, हम लोगों ने जस्ट तुरंत बात की है। तो निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया। पहला है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और इसको संत काव्य भी कहते हैं। दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, इसको सूफी काव्य भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा एवं प्रेमाश्रयी काव्यधारा नामकरण आचार्य शुक्ल द्वारा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो धारा है वो किनके द्वारा है, मतलब नाम दिया गया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। दूसरा है संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा। तो ये जो धारा मतलब काव्य का नाम दिया गया है, धारा मतलब संत काव्य सूफी काव्य का, ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। ध्यान दें, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नामकरण हुआ है शुक्ल जी के द्वारा और संत काव्य और सूफी काव्य का नामकरण हुआ है रामकुमार वर्मा द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहली काव्यधारा निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, जिसको संत काव्य भी कहते हैं, यानी संतों ने जो कविताएं रचनाएं की, जैसे कबीर हो गए, आपके रैदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। सामान्यतः संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे कवि जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की है और उनकी भक्ति की है। संत मंत्र का प्रारंभ, मतलब से इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ में संत मंत्र का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव जो बिठौरा के भक्त थे उनके द्वारा हुआ माना जाता है। ध्यान देंगे आप, भारत में संत मंत्र का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नाम के द्वारा माना जाता है। संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। संत काव्य का प्रमुख दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन को माना जाता है। तो संत काव्य का जो दार्शनिक आधार कौन है? शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन से संत काव्य जो है वो प्रभावित है। इस दर्शन में निम्नलिखित 3 सूत्र मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देंगे, ब्रह्मम सत्यम जगत निमिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है व जगत मिथ्या है। दूसरा है सर्व खलिबंदम ब्रह्म। आगे तीसरा है अहम ब्रह्मस्मि, यानी सूफी का अनहलक। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तीनों जो सूत्र हैं ये इन्हीं दर्शन यानी शंकराचार्य द्वारा जो प्रवर्तित दर्शन है अद्वैत दर्शन, उसके अनुसार ये 3 सूत्र प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे आप। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म है। इस विश्व धर्म का मूलाधार है हृदय की पवित्रता। संत संप्रदाय
का विश्व धर्म का मूलाधार क्या है? हृदय की पवित्रता। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली विशेषता है धार्मिक विशेषता, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना या संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग व भक्ति का समन्वय, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद एवं संप्रदाय का विरोध। दूसरा है सामाजिक विशेषता, यानी जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम बल पर। शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मुक्तक काव्य लेखन इसमें हुआ है, साधुकड़ी भाषा यानी साधुओं की भाषा का प्रयोग हुआ है, उलटबासी शैली अर्थात प्रकट अर्थ से उल्टा कथन, जैसा कहा जाए उसको उल्टा लिखा जाए। पौराणिक संदर्भों या हठ योग से संबंधित मिथकीय प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। शिल्पगत विशेषताएं हैं किसका विधारा की? निर्गुण संत का विधारा की। प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे आप। तो संत काव्य धारा के लेखन व प्रचार प्रसार में निम्न संतों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले हैं कबीर, दूसरे हैं नामदेव, रैदास, सेना, सतना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, सिंगा, धर्मदास। तो ये प्रमुख संत कवि हैं। आगे जानते हैं हम लोग कि इनमें से निम्न संत कवि कामगार तबके से, यानी जो छोटे कामों को करते हों, जो निम्न श्रेणी के जो संत थे। तो कबीर क्या थे? जुलाहे थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। रैदास क्या थे? चमार थे। दादू दयाल बुनकर थे। सेना जो थे नाई, यानी जो बाल बनाते हैं ना, वो थे। और सतना जो थे कसाई थे। तो ये छोटे काम करते थे, फिर भी ये संत काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, संत कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले हम लोग संत काव्य यानी निर्गुण संत काव्य धारा साहित्य में हम लोग सबसे पहला नाम जानते हैं कबीरदास का। जन्म काल है 1398, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1398 में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी संवत 1455 में हुआ, सोमवार के दिन हुआ। और इनके जन्म काल के संबंध में निम्न पद प्रमाण है। 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भये। तो ये जन्मकाल के संबंध में पद हैं जो कबीरदास के जन्मकाल से है। जन्म स्थान इनका है काशी, वाराणसी, बनारस, जो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये तीनों नाम एक ही जगह के हैं। एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जितने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहरतारा नामक तालाब किनारे पर छोड़ दिया था। बाद में एक जुलाहा दंपति नीरू व नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। तो जन्म काल है 1398 और मृत्यु है 1518। ध्यान देंगे आप कि जन्म और मृत्यु संबंधित जो प्रश्न हैं कई बार पूछे गए हैं। मृत्यु स्थान है मगहर, जो यूपी में ही है। इनके मृत्यु काल व मृत्यु स्थान के संबंध में निम्न पद प्रमाण है, मतलब मृत्यु जो हुआ, मृत्यु स्थान जो है उसका प्रमाण दिया गया है इन पंक्तियों के द्वारा। संबत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुधी एकादशी रलियो पौन से पौन। तो इनके गुरु का नाम है, कबीरदास के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं। ध्यान देंगे आप, जो कबीर हैं उनको मुसलमान अनुयायियों ने उनका गुरु क्या माना है? शेख तकी को माना है। पिता का नाम नीरू है, माता का नाम नीमा है, पत्नी का नाम लोई है, पुत्र व पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती हैं। इनकी काव्य भाषा साधुकड़ी है। साधुकड़ी मतलब साधुओं की भाषा है। और भी कई नाम इनके काव्य भाषा को दिया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। मैंने बताया आपको कि जो खिचड़ी भाषा अर्थात जो साधुओं की भाषा हो, जो अलग अलग स्थानों से ली गई हो। कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान देंगे आप, साधुकड़ी भाषा, कबीर की साधुकड़ी भाषा है, ये किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी।
अब हम लोग जानते हैं कि इनकी रचनाएं कितनी हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो 63 हैं, है ना, जिनमें मुख्य यहाँ पर दिया गया है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर। कबीरदास को अक्षर ज्ञान नहीं था, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। इस संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है, ये कई बार पूछा गया है ना कि किनका कथन है ये। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियु जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। अतः स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया, बल्कि उनके शिष्यों ने उनके ग्रंथ को या उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया है, लिखा है। तो वो शिष्य कौन है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों रचनाओं का संकलन उनके परम शिष्य धर्मदास ने किया है। ध्यान देंगे आप, उन्होंने जितनी भी रचनाएं मतलब बोली हैं वो उन सब का संकलन किन्होंने किया है, धर्मदास, जो कबीर के शिष्य माने जाते हैं। 1464 में बीजक के नाम से किया। ध्यान देंगे, बीजक के नाम से धर्मदास ने सभी रचनाओं का संकलन किया है। और बीजक के 3 भाग हैं, इसके 3 भाग किए गए हैं बीजक के। पहला साखी, दूसरा सबद, तीसरा रामायणी है। साखी के बारे में जानते हैं हम लोग। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं। इसकी भाषा सधुकड़ी है। इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। प्रथम अंग है गुरुदेव का अंग और अंतिम अंग है अबिहड़ को अंग। कई बार आप लोगों ने रचनाएं पढ़ी हैं इनकी, ठीक है। शब्द के बारे में जानते हैं हम लोग। इस भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। तो साखी में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं, और शब्द में जो है कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति है। और रामायणी में क्या है, तो इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम संबंधी पदों और चौपाइयों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा भी क्या है, ब्रज या पूर्वी बोली है। ध्यान देंगे आप। केवल साखी की भाषा क्या है, सधुकड़ी है, लेकिन शब्द और रामायणी की भाषा एक है, ब्रज और पूर्वी बोली। ध्यान देंगे, ब्रज और पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उन पर उन्होंने मतलब उन भाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं, इनकी शब्द और रामायणी की। एक बात ध्यान देने योग्य है कि कबीर का राम दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है, बल्कि उन्होंने ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म को ही राम कहकर पुकारा। जैसे हम लोग राम भगवान को मानते हैं ना कि अयोध्या का राजा के पुत्र थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना है। उन्होंने राम को परम ब्रह्म परमेश्वर माना है, निर्गुण ब्रह्म माना है। रामायणी कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर रचना संबंधी विचारों, मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। रामायणी में उन्होंने कबीर ने क्या क्या किया है, ईश्वर संबंधी विचारों का पदार्पण किया है, शरीर रचना संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा संबंधी विचारों को संकलित किया है। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो कण कण में ईश्वर की व्याप्ति। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं पंक्तियाँ, इनमें जो भाव है कबीर जी द्वारा कही गई भावनाएं जो हैं वो कहती हैं कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति। तो तेरा साईं तुझमें है ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी सूंघे घास। यानी ईश्वर कण कण में है, वो हमारे अंदर। जैसे कस्तूरी मृग जो रहता है ना, उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन हम लोग इधर उधर खोजते रहते हैं। वैसे ईश्वर हमारे पास है। आगे है विरह की व्याकुलता। तो अखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी। इस साखी पर सूफी साधना पद्धति का प्रभाव नजर आता है। तो इसमें विरह की व्याकुलता है कि ईश्वर के लिए व्याकुल है उनका मन, और बार बार रास्ता उनका देख रहा है, और आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, और जीभ जो है उनका नाम पुकारते पुकारते छिल चुका है। मूर्ति पूजा का विरोध है, इसमें ध्यान देंगे आप।
कबीर द्वारा जो रचनाएं हैं यही उन्हीं की पंक्तियों को यहाँ दिया गया, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ध्यान देंगे आप। ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। तो अगर सच में ऐसा होता कि केवल पाहन यानी पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते, तो कबीर जी पहाड़ की पूजा करते। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। धार्मिक आडंबरों का विरोध है इसमें। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई चिनाई, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो जो मतलब अजान जो पढ़ता है ना मस्जिदों में, उन पर आलोचना करते हैं हमारे कबीर। तो मतलब धर्म को प्रचार की जरूरत नहीं होती है। जो हम लोग शोर करते हैं मंदिर मस्जिदों में, उसका कबीर जी विरोध करते हैं। आत्मा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन, यानी आत्मा परमात्मा क्या है, एक ही है। ठीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना तत् कहियो यह ज्ञानी। मैंने दोनों मिले हुए हैं, आत्मा और परमात्मा। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये। अहिंसा का संदेश है। दिन में रोजे रखता है, रात हनत गाय। ये कही गई ये बातें मुसलमानों के लिए कि दिन में रोजे रखते हैं और रात में गाय को खाते हैं। तो ये गलत है। ये हिंसा का रूप है। अहिंसा का संदेश देते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। गुरु का महत्व है, ये तो जानते होंगे आप। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गोविंद ईश्वर क्या होता है, ये गुरु ही बताने वाले हैं, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ हम मतलब हमें किसने पैदा किया है। तो ये गुरु की महत्ता है। गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है कि गुरु उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। नारी की निंदा की गई है इसमें। अवतार का खंडन भी किया गया। कई बार पूछा गया है कि दशरथ तिहु सुतलोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। ये कई बार पूछा गया है। माया की भर्तृष्णा यानी माया की बुराई की गई है। कबीर माया यानी हरि सुकरत हराम, मुख कटियाती कुमति की कहण न देई राम। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, जाकी मुँह माथा नाही, नाही रूप स्वरूप बहुपवास ते बातरा ऐसा तत्व अनूप। रहस्यवाद के बारे में कहा गया है। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकनों की टिक डारी के पिया को लेउ रिछाए। पुस्तकी गान का परिहास, यानी पुस्तक पढ़कर जो सोचते हैं विद्वान बन गए हैं, उनके ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। या ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ब्रह्म की सौंदर्य भावना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस पर गीत भी बने हुए हैं। बौद्धों के महायान का प्रभाव क्षणिकवाद, यानी जीवन क्षणिक भर का है, यानी पल भर का है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा त्यों तारा प्रभात। यानी हमारा जीवन जो है पानी के बुलबुले की तरह है, फिर भी हम लोग घमंड करते हैं। सदाचार की शिक्षा है इसमें। बड़ा भयो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी परोपकार की भावना रहनी जरूरी है, वरना जीवन बेकार है। ईश्वर के प्रति अन्य भाव, मतलब ईश्वर के प्रति भाव रखना है केवल, बस। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग। काहे नलिनी तू कोमलिनी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल उत्पत्ति जल में वास, जल नलिनी तोर निवास। ना तली तपरी न ऊपरी, आगे तोर हेत कहूँ कासनी लागे, कहे कबीर जो दिख समान, ते नहीं मुए हमारे जान। रूपात्मक प्रतीक का प्रयोग। ये देखिए भाषा का डिक्टेटर किन्होंने कहा है कबीर को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सदकड़ी भाषा कबीर की भाषा कहा किसने, शुक्ल जी ने। पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है कबीर की भाषा किसने, गेरसन ने। और नृसिंह अवतार कौन कहते हैं, द्विवेदी जी। कबीर को नृसिंह का अवतार कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विशेष तथ्य हम लोग जानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अनंत साधना में रागात्मिका भक्ति व ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता भक्ति ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों की है। मतलब नाथ पंथियों ने जो चलाया, जो
पंथ चलाया, जो रास्ता जो मतलब रास्ता दिखाया, वही रास्ता इन्होंने देखा है निर्गुण संतों ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़ अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग तंदुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड। ध्यान देंगे आप, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही बातें हैं कबीर जी के लिए। ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमागी दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा का तानाशाह कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे आप, वाणी का डिक्टेटर यानी हिंदी क्या होगा इसका, भाषा का तानाशाह। ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कई बार कथन आ चुका है। रहस्यवाद, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, रहस्यवाद है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, रहस्यवाद है। कबीर सिकंदर लोदी के, कई बार प्रश्न आ चुका है ये कि किनके समकालीन कबीर थे, तो सिकंदर लोदी के जो मुस्लिम शासक हैं उनके समकालीन माने जाते हैं कबीर। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दी गई हैं, यानी सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर बहुत जुर्म ढाए हैं। कबीर साहित्य के मुख्यतः 3 पक्ष माने जाते हैं। पहला है खंडन की प्रवृत्ति, दूसरा है धर्म एवं सुधार, समाज सुधार की भावना, और तीसरा है आत्मानुभूति, यानी उन्होंने विरोध किया है, मतलब विरोध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनकी कविताओं में, ठीक है ना। कबीर के साहित्य में उन्होंने सब चीज़ों का विरोध किया है, ईश्वर का विरोध किया है, तीर्थस्थलों का, पूजा पाठ का, बाहरी ढोंग का, सबका विरोध किया है। और उनके अंदर, उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में धर्म और सुधार, धर्म की सुधार और सामाजिक सुधार की भावना का प्रक्षेपण मिलता है। और आत्मानुभूति, यानी आत्मा की अनुभूति करना जरूरी है, आत्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि आत्मा को जाने बगैर हम लोग ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है, प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी। ध्यान देंगे आप, कई बार प्रश्न आ चुका है ये, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। किनके लिए कहा गया, कबीर जी के लिए कहा गया है। किनके द्वारा, तो आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है। भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति मानने वाले कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कौन है ये विष्णु के नृसिंहावतार के प्रतिमूर्ति, तो कबीर हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या श्लोक कहा गया है, जिसमें 227 पद, 17 राग व 237 श्लोक संकलित है। तो ये कबीर जी का कथन था। अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। चलिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।